नमस्कार बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की मदद से हमें अपना काम करना है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग यहाँ मुख्य रूप से फंक्शन के इस फॉर्मेट में जो यहाँ लिखा हुआ है किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स। हमारे फंक्शन का फॉर्मेट होगा वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल, जैसे एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स वेरिएबल है, बेस बी और एक्सपोनेंट बी, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, टेन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, एटीसी। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में। और इसका अभी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का हमने पढ़ा है, ये रहा एन एक्स एन माइनस वन। इसका उल्टा कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी ये। और ये जो है फंक्शन टू वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, ऐसा फॉर्मेट ये इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। जिसके डेरिवेटिव को निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है और मूल तरीका है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, जहां हमें लॉगरिदम के कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके भी अपना काम करना है। जैसे प्रॉपर्टी वन, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी होता है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए रेज टू द पावर एन एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन ए होता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो ये रहा मुख्य प्रॉपर्टी। इस पर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर बेस ए है, एक्सपोनेंट बी है, इसे हम बेस चेंज करके इस तरह से बदल सकते हैं। हम अपनी जरूरत के अनुसार ए बेस को हटाकर सी नए बेस जो जरूरी है वहां उस नए बेस में लाएंगे, सी रेस टू द पावर बी अपने जगह पे, और लॉग ऑफ ए विथ बेस सी लेंगे, यानी सी वही बेस है जो हमने यहाँ नया लिया है, और जिस नंबर ए को हमने यहाँ से हटाया था उसी का लॉग उस दिए गए बेस पर लेना होगा। ठीक, इसमें बदलाव और बदलने का नियम क्या है? जैसे एक वेरिएबल बेस में दिया रहेगा, एक एक्सपोनेंट में दिया रहेगा, तो हमें करना क्या है, नीचे वाले वेरिएबल को बदल देना है कांस्टेंट ई में, जो कि कर सकते हैं। ऊपर वाला वेरिएबल अपने जगह पे रहेगा और नीचे वाला वेरिएबल जिसे हटाया है ई बेस पर, उसके लॉग को लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, फिर वेरिएबल टू में। याद रहे यहाँ ई बेस में ही केवल बदलाव लाएंगे, यहाँ जब भी बदलेंगे ई बेस में बदलेंगे। इससे ये फॉर्मेट नया बदल कर आ जाता है कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल, और तब जाकर इसका डेरिवेटिव आराम से निकाल लेते हैं चेन रूल का प्रयोग। इसके अलावा हम लॉग लेकर भी ये काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तरीका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। क्वेश्चन में दो टर्म्स है, ये पहला और ये दूसरा। जरा डिस्कशन कर ले। पहला टर्म एक्स टू दी पावर एक्स है, एक्स की पहचान वेरिएबल के रूप में है, तो वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। जबकि दूसरा टर्म है ऐसा नहीं। दूसरा टर्म क्या है, टू कांस्टेंट के रूप में इसकी पहचान है, और ये कांस्टेंट के ऊपर साइन एक्स है, तो ऊपर वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल के रूप में उसको यूज करते हैं। तो टू टू दी पावर साइन एक्स है, ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, जबकि यहाँ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है तो ओके है, लेकिन वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं हम लोग सोल्यूशन में। सबसे पहला काम होगा, हम इसे y मानेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले हम इसे y मान लेंगे। दो टर्म्स से बना हुआ ये फंक्शन है, जिसमें दोनों को घटाया गया है पहले में से दूसरे को। पहला फॉर्मेट वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और इसे हमें कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के रूप में बदलना रखा है। तो हम कैसे बदलेंगे, हमने अभी पीछे समझाया। नीचे बेस वेरिएबल को बदलकर ई लाएंगे, ऊपर एक्सपोनेंट वेरिएबल जहां है वहीं रहेगा, और नीचे जो वेरिएबल हटाए हैं वो ई बेस पर ही एक्स का लॉग से मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पर एक्स में। यानी जो नीचे वेरिएबल हटाए थे उसका लॉग लेकर ऊपर वेरिएबल एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस टू टू दी पावर साइन एक्स है, ये ऐसा ही छोड़ देंगे, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं। अब दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब तक कहा नहीं जाए एक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट साइड बन जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड में दो टर्म्स का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का रूल यूज कर लेंगे। हमें पता है हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने में। तो डिफरेंस के रूल से दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव यहाँ लिखना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसा कि हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। अब हमें दो जगह डिफरेंशिएशन का काम पूरा करना है, पहला ये दूसरा ये। तो कैसे इस काम को पूरा किया जाए भाई? बहुत आसान है, ध्यान देंगे तुरंत समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पहला पार्ट है ई टू दी पावर फंक्शन, और फॉर्मूला कहता है, मेन फॉर्मूला के आधार पर ही सारा काम होता है। ये रहा मेन फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स का, जो कि ई के पावर एक्स होता है, कहता है ये जो है वही नीचे होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट जो है इसी पर सेट होगा। अगर ऊपर नीचे एक जैसा नहीं हो, सेम नहीं हो, तो हमें सेम बनाना हो। इसी के लिए एक रूल यूज करते हैं, नाम है चेन रूल। तो जब कभी भी ई रेस टू दी पावर सम फंक्शन हो, तो वही फंक्शन नीचे लिखते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते हैं। चेन रूल से ये वापस यहाँ आता है, इसे लिख लेंगे यहाँ, और ये प्रोडक्ट है, ये हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सेकेंड पार्ट माइनस, सेकेंड पार्ट कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है जहां ई बेस नहीं है, और जब ई बेस से अलग बेस रहता है तो ये फॉर्मूला लागू होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। जहां फिर से ध्यान देंगे ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, तो नहीं है। यहाँ देखिए ए की जगह 2 है और ऊपर एक्स की जगह साइन एक्स है, यही चीज नीचे होना चाहिए, नहीं है तो चेन रूल यहाँ भी यूज होगा। जब कोई भी फंक्शन अपने मूल फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं होता है तो चेन रूल का प्रयोग करना पड़ता है। ये रहा चेन रूल, वापस आता है साइन एक्स का एक्स के। अब ये ई का ई ही छोड़ देंगे, और ये प्रोडक्ट रूल पर सेट होगा u इंटू वी। आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, u इंटू वी का फॉर्मेट, यानी दो लोग हैं हमसे मुलाकात करने आए हैं, हमसे बोले तो डी से, तो डी पहले u से मुलाकात कर लेगा, v को छोड़ेगा, प्लस u को मिल लिया, अब v से मिलेगा। तो यही काम, पहले पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का, दूसरा अभी छोड़ देंगे, उससे मुलाकात नहीं करनी है अभी, x को अब अलग करेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, माइनस यहाँ फॉर्मूला ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स होता है, इंटू लॉग ए मतलब 2, इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है कॉस एक्स। चलिए, ये फिर वापस अपने जगह पे आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यही है वो ना, मिला लीजिए सेम टू सेम। और ये कैसे आया था, इसको बदल कर, तो ये हमेशा वापस कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 इंटू साइन एक्स ही लिखेंगे, और प्लस में एक्स का डेरिवेटिव एक्स अलग है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस लिख देंगे, और फिर ये पूरा का पूरा नंबर -2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, ई बेस छिपा हुआ रहता है, इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह के प्रॉब्लम का को सॉल्व करने का ये पहला तरीका। दूसरा, चलिए देखा जाए, ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को देखिए। दूसरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वहां लॉग का प्रयोग करेंगे, बेस चेंज करने का आइडिया नहीं यूज करेंगे। तो चलिए दूसरे पर आते हैं, सेकेंड मेथड। सबसे पहले तो इसे आप y मान लोगे, और इसे इक्वेशन 1 नाम दोगे। फिर से यह दो फंक्शन के रूप में बना है, दो फंक्शंस के घटाव से बना है, डिफरेंस। यहाँ डायरेक्ट लॉग कभी नहीं लेना, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लॉग इधर डायरेक्ट ऐसे लेंगे
कोई भी फॉर्मूला लॉग में ऐसा नहीं है जो इसको आगे सिंप्लीफाई करे, ये गलत है, याद रखिएगा, ये रॉन्ग है, भयंकर गलती है, ऐसा नहीं करना। तो क्या करते हैं फिर से, पहले हिस्से को u मानते हैं एंड दूसरे हिस्से को v मानते हैं। देन अब y बन जाएगा, पहले को u माना है दूसरे को भी, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसे 1 नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx, ये दो फंक्शंस का घटाव है तो हर एक का अलग अलग, और इसे 1। अब देखिए यहाँ हमें dy बाई dx अगर निकालना है तो हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, एक du बाई dx, एक dv बाई dx। तो यहाँ हम du बाई dx कहाँ से निकालेंगे, या u फंक्शन से, और dv बाई dx यहाँ से, तो बारी बारी से इनको लाएंगे ना, बारी बारी से लाइए, u बराबर x टू दी पावर x। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, ई बेस का लॉग, क्या ई बेस का लॉग, ई छिपा देते हैं, जब भी x टू दी पावर x, जब भी x रेस टू दी पावर x यानी x के पावर n का फॉर्मेट हो, तो पहले लॉग अपना काम करेगा और इसे सिंप्लीफाई करेगा, ये ऊपर वाला x नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग x में, वहां से हट जाता है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि du बाई dx मिल सके। तो आइए लेफ्ट साइड में d ऑफ log u बाई dx, राइट साइड में d बाई dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। ऐसे ध्यान दें, हमने आपको समझाया था और फिर से समझ लीजिए, जब ये वेरिएबल में बदलाव हो, ऊपर log ऑफ u है नीचे x है, तो बिना चेन रूल का बनेगा नहीं, यहाँ चेन सेट करना पड़ेगा आपको। u है तो नीचे u लाइए और फिर u वापस चेन रूल से आएगा और इसके नीचे होगा, ये प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। अब जहां जहां जो फॉर्मूला है आपको यूज करना पड़ेगा, लॉग का फॉर्मूला 1 बाई u होता है, u है तो u, x है तो x, du बाई dx, x का 1 होता है 1 इंटू लॉग x ही छोड़ेंगे, प्लस x इंटू लॉग x का 1 अपॉन x होता है, ये कट गया। u को उधर ट्रांसफर करते हुए du बाई dx बराबर u इंटू लॉग ऑफ x, और कटने के बाद ये 1 बचेगा और u को वापस कर दीजिएगा। u क्या माने यहाँ देख लीजिए, x टू दी पावर x, वापस करना जरूरी है, u जो माने वो रख देंगे, u के रूप में आंसर नहीं लाना, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे। अगेन v को लेंगे, यहाँ लॉग की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ चेन रूल से काम करो, तो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहे तब लॉग लेकर ही बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग नहीं लेना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, यस, तो हमें क्या मिलने वाला है, चलिए देखा जाए, क्या लिखते हैं, ठीक, क्या लिखेंगे, dv बाई dx, देखिए यहाँ मिलेगा, फिर टू दी पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, जाहिर सी बात है पीछे जो फॉर्मूला बताया था आपको ये उस पर सीधे नहीं है, a के पावर x पर नहीं है, यहाँ 2 के ऊपर जो भी है वही चेन रूल से नीचे आएगा, और गुना में फिर से साइन x का x है, ये a के पावर x का, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग a यानी 2 साइन का cos, ये मिल गया तीसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 यहाँ देख लें,
इक्वेशन 2 और इक्वेशन इनका प्रयोग काम कर हो गया। यहाँ से du बाई डी एक्स यहाँ रख देंगे और यहाँ से dv बाई डी। तो d from 1 2 and 3 now from equation 1 2 and 3 we get 1 में dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में du बाई डी एक्स है जिसका वैल्यू लिखेंगे वहां से ये रहा, माइनस dv बाई डी एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। आप मिला लें, यही चीज है आपका ये रहा एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 और ये पूरा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ। तो आपने यहाँ दो तरीकों को सीखा, पहला तरीका आपने देख लिया और ये दूसरा, दोनों में जो आपको समझ में आए, जो आसान लगे उसको फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व और इस पर बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो दिए गए दो आइडियाज। तो पूरे सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखें, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।